गाइस कार्टून्स और एनीमे हमारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट है कि मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सच्चे कार्टून और एनीमे लवर हो तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि यार इन कार्टून्स और एनीमे के साथ हम सभी की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं जिन्हें सिर्फ वर्ड्स के जरिए बता पाना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि सभी चीज़ों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फिर बात करें आज के टॉपिक की, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कार्टून्स और एनीमे शोज जो कि कभी ना कभी बैन हो चुके हैं। तो मैं और बातें करके आपको ज़्यादा बोर नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पोकेमॉन। दुनिया का हर कोना देखो, देखो जमीन आसमां, हर पोकेमॉन का जुनून, शक्तियां समझना। हमारी लिस्ट का पहला शो है पोकेमॉन, जिसको लेकर मैं 100% श्योर हूँ कि हर किसी ने इसे एक ना एक बार तो देखा ही होगा। आप में से जितने लोगों ने भी शो को देखा है वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दो हाँ देखा है। मैं समझ जाऊंगा कि कितने पोकेमॉन फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या थी वो वजह जिसके कारण पोकेमॉन बैन हो गया था। दरअसल एक दिन पोकेमॉन का एक एपिसोड इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन आ रहा था। अब इस एपिसोड को मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, पर हाँ जो मेन चीज़ है वो आपको बताता हूँ। दरअसल इस एपिसोड के एक सीन में कुछ मिसाइल्स ऐश की ओर आ रही होती हैं, लेकिन तभी हमारा प्यारा पिकाचू उन पर अटैक कर देता है और वो सारी की सारी मिसाइल्स वहीं पर ही एक्सप्लोड हो जाती है। और उसमें से तब जो ब्लू एंड रेड लाइट निकल रही होती है वो नॉर्मल से कई ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में होती है, जिसकी वजह से व्यूअर्स को कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हेडेक होना, क्लियरली देख ना पाना, और कई सारे लोग ब्लाइंडनेस से भी सफ़र करने लगे, जिस वजह से कई सारे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और इसी वजह से जापान में इस एपिसोड को बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी पोकेमॉन को दोबारा ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से पोकेमॉन कई महीनों के लिए जापान में शट डाउन हो चुका था। लेकिन फिर फैंस की ओर से काफ़ी रिक्वेस्ट आने के बाद पोकेमॉन को दोबारा अलाउ कर दिया गया, और बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के बाद कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और इसलिए दोस्तों शायद आपने इस एपिसोड को कभी टीवी पे देखा भी ना हो, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद इस एपिसोड को ऑल ओवर द वर्ल्ड से बैन कर दिया गया। हालांकि पोकेमॉन के और भी कई सारे एपिसोड्स हैं जिन्हें बैन किया गया है, और जो एपिसोड्स इंडिया में दिखाए जाते हैं उन्हें भी काफ़ी काट पीट के दिखाया जाता है, क्योंकि इंडिया के सेंसर बोर्ड को तो आप जानते होंगे कितना स्ट्रिक्ट है। जापान और यूएस में तो फिर भी काफ़ी रिलैक्सेशन है, बट इंडिया में बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2 डोरेमोन। अब डोरेमोन का नाम सुन के बहुत से लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भला डोरेमोन का बैन हो गया, आखिर क्या था उसके पीछे का रीज़न। ओके बताता हूँ। तो ये बात है उस ज़माने की, नहीं 90s की बात नहीं कर रहा हूँ, 2015-16 की बात ही कर रहा हूँ, जब कुछ इंडियन और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का ऐसा कहना था कि इस शो को देखकर व्यूअर्स गलत तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे कि बुलिंग करना, लेजी हो जाना, और सबसे बड़ी बात शो को देखकर बच्चे करप्टेड हो रहे हैं। सीरियसली ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली डोरेमोन को कई सारी कंट्री से बैन किया गया है। बट वेट, इंडिया में तो आ रहा है ना, तो फिर टेंशन क्यों लेना। वीडियो खत्म होने के बाद जाओ देख लो। नंबर 3 टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी एक ऐसा शो है जिसे आप किसी को भी दिखा दो, डजेंट मैटर कि वो लड़का है, लड़की है, बच्चा है, जवान है या फिर बूढ़ा ही क्यों ना है, हर कोई इसे एंजॉय करेगा। अगर आज भी इन दोनों की पकड़ा पकड़ी देख लूँ तो चेहरे में स्माइल आई जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि आज के टाइम में ये शो टीवी में देखने को मिलता ही नहीं है। लेकिन आखिर क्या थी वो चीज़ जिसने टॉम एंड जेरी को टेलीविजन से आउट कर दिया और कई सारी कंट्रीज में बैन कर दिया। दरअसल इसका कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारे हैं, जैसे कि एपिसोड्स के अंदर दिखाए जाने वाला एक्सट्रीम वायलेंस और स्मोकिंग, अल्कोहल और कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस का यूज़ करना ही इसके बैन होने का कारण बना। बट वेट, एक और बात बताता हूँ। दरअसल कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि इस कार्टून के साथ जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी इसका अनपनिश्ड वायलेंस। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि इन दोनों की फाइट खत्म होने के बाद बेचारे टॉम को तो पनिश कर दिया जाता है, पर अपना जेरी तो ठहरा बड़ा स्मार्ट, वो तो निकल जाता है पतली गली से बिना कोई पनिशमेंट खाए। अब मैं जानता हूँ कि बहुत से जेरी फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि भला मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखो यार, कुछ भी कमेंट करने से पहले मेरी बात सुनो। ये जस्ट एक जनरल ओपिनियन है कई सारे लोगों का, मेरा नहीं है। तो ये मत बोलना कि मैं जेरी को हेट करता हूँ, ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है। जितना टॉम से लगता है उतना जेरी भी। दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं यार, समझ गए। नंबर 4 विनी द पूह। अब जिन लोगों ने भी ये शो देखा है वो जानते ही होंगे कि ये अपने समय का कितना फेमस शो रह चुका है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ना ही शो में कोई एक्सट्रीम वायलेंस था, लेकिन फिर भी इस शो को बैन किया गया है। जानते हो कहाँ पर? तो वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन जानते हो ऐसा हुआ क्यों था? इस फोटो की वजह से। इसमें आप देख ही सकते हो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बराक ओबामा वॉक कर रहे हैं, और शी जिनपिंग को विनी द पूह से कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि स्टार्टिंग में तो इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे जैसे वायरल होता गया वैसे वैसे शी जिनपिंग की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि ये चीज़ हर जगह वायरल हो चुकी थी, और चाइना में तो कुछ ज़्यादा ही। इसलिए शी जिनपिंग ने किया अपनी पावर का इस्तेमाल और कर दिया इस कार्टून को बैन पूरे चाइना में। नंबर 5 शिनचैन। गाइस मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में आते ही इसने हंगामा मचा दिया था। इसलिए नहीं क्योंकि हंगामा में आता था, बल्कि इसलिए क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी इतनी ज़बरदस्त
ये शो इंडिया में 2006 में आया था और कुछ ही समय में इसने दूसरे शोज़ को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और शायद ही उस टाइम पे ऐसा कोई शो होगा जो शिनचैन को टक्कर दे पा रहा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2008 में इंडिया में शिनचैन को बैन कर दिया गया और इसके पीछे का रीज़न और कोई नहीं, इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट शिनचैन नोआरा ही था। उसका सबके सामने कुछ भी बोल देना और बड़ों के साथ गलत तरीके से बिहेव करने से भी ये हाईलाइट में आया था। बट सबसे फनी रीज़न तो ये था कि शिनचैन का कहीं भी कपड़े उतार कर अपना फेवरेट डांस शुरू कर देना, जिसे देखकर कई सारे बच्चे भी ठीक वैसे ही करने लगे थे और इससे उनके पेरेंट्स को भी काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता था और फिर घर जाके होती थी खूब धुलाई। और इसलिए कई सारी कंप्लेंट्स के बाद इस शो को बैन करना पड़ा, जिससे कि शिनचैन लवर्स बिल्कुल भी खुश नहीं रहे और धीरे धीरे हंगामा चैनल की टीआरपी भी डाउन जाने लगी, क्योंकि शिनचैन इतना पॉपुलर हो चुका था उस टाइम तक कि हंगामा चैनल में 50 से 60% वॉच टाइम तो खाली शिनचैन की वजह से ही आता था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारा लॉस भी होने लगा। बट फाइनली 2009 में काफ़ी डिमांड आने के बाद इंडियन सेंसर बोर्ड ने काफ़ी एडिटिंग करके उन सभी इनएप्रोप्रिएट सीन्स को निकाल दिया और शिनचैन को दोबारा स्टार्ट कर दिया। इसलिए शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि अभी जो शिनचैन के एपिसोड्स आते हैं उसमें लगभग ना के बराबर ही ऐसे इनएप्रोप्रिएट सीन्स होते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ कार्टून्स और एनीमे जिन्हें कभी ना कभी बैन किया गया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे देखकर थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील भी कर रहे होंगे। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं, या फिर मुझे कोई एडवाइस या सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, जिससे कि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ को और भी ज़्यादा इंप्रूव करूँ और आपके लिए ऐसे बढ़िया कॉन्टेंट आते रहूँ। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए और सेफ रहिए। सी यू सून। जब डर सताने लगे नचो नचो नचो, जब भूख सताने लगे नचो नचो नचो, हर हाल में तुम, हर मुश्किल में तुम खुश रहना सीखो।